सूर्य उपासना का पवित्र पावन पर्व है मकर संक्रांति। अंग्रेजों ने 31 दिसंबर को नया साल मना लिया। उनके अमेरिका में वे 31 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन मानते हैं। पर हमारे यहां तो सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तब से अब धीरे धीरे जो है सूर्य गति बदलेगा, अपनी दिशा बदलेगा। तो दिन धीरे धीरे बढ़ेंगे और रात धीरे धीरे क्या होगी, छोटी होगी। हमारे यहाँ का ज्योतिष शास्त्र विज्ञान, ऋषि मुनियों का विज्ञान है। यहाँ पर्व, उत्सव, महोत्सव सब ऋतु के अनुसार मनाए जाते हैं। पर विदेशी कल्चर के अंधानुकरण ने सारी परंपराओं को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। ये भी एक षड्यंत्र है संस्कृति को नष्ट करने का। नूतन वर्ष तो हम मनाते हैं गुड़ी पड़वा में। आज जो है पंजाब में लोहड़ी के रूप में कि अभी ये जो महीना चल रहा है ठंड का मौसम है, तो ठंड के दिनों में आग की जरूरत है। कैसा उन्होंने खोजा है कि इस महीने में लोहड़ी मनाएं, कि आग जलाएं, उसके चारों तरफ परिक्रमा करें, रेवड़ी डालें, मूंगफली डालें, उसमें गज्जक, गुड़ और मूंगफली, तिल और गुड़, ये सब चीजों का मिश्रण खोजा गया है। कब क्या खाना है, किस ऋतु में क्या खाना है, कौन से ऋतु में कौन से वस्त्र पहनना है। गर्मी के अलग वस्त्र, सर्दियों के अलग वस्त्र होते हैं, बारिश का मौसम अलग होता है। ये खान पान भी हम बदलते रहते हैं। अब विदेश तो है नहीं कि 12 महीना एक सी ही ऋतु रहे, इसलिए 12 महीना उनको गर्म कपड़े पहनना है। वहां तो सूर्य जाता नहीं तो वो कोट पैंट टाई पहनते हैं, फिर उनकी नकल हम करने लगते हैं। ईसा के अभी ये चल रहा है 2024 ईस्वी सन चल रहा, पर विक्रम संवत कितना है, 2080 चल रहा है। पर 2080 ही नहीं है, इससे भी पहले। फिर भी ऋतु गणना के अनुसार हम चलाते हैं। हमारा तो सतयुग और त्रेता और द्वापर और कलयुग सबकी गणना है। फिर भी विक्रम संवत भी हम मनाएं तो उसके अनुसार हमारा पर्व आता है गुड़ी पड़वा को। और ज्योतिष गणना हमारी पंचांग के अनुरूप होता है, ना कि अंग्रेजों के हिसाब से। पर गुलामी और मानसिकता ऐसी है अंग्रेजी के रंग में रंगने की। नाम अंग्रेजी में रखने लगे, बोर्ड अंग्रेजी में लिखने लगे। पर अब ऋतु परिवर्तन होगा धीरे धीरे, सर्दी भी जाएगी, गर्मी बढ़ेगी, अंधकार दूर होगा, प्रकाश आएगा। तो ये प्रेरणा है कि हमारे जीवन में भी अब अज्ञान का अंधकार छटे और ज्ञान का प्रकाश अधिक हो। तो मकर संक्रांति जैसे 14 तारीख कल से लग जाएगी, लेकिन 15 तारीख को जो है मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति का स्नान रोग, पाप और निर्धनता को हर लेता है। जो उत्तरायण पर्व के दिन स्नान नहीं करता वह है 7 जन्म तक रोगी और दरिद्र रहता है। कई लोग हैं ना आजकल, मानते कहाँ आजकल की युवा पीढ़ी। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक मोबाइल चलाते रहेंगे, सुबह उठेंगे 9 बजे, 8 बजे। हैं, उनका मंत्र ही बदल गया। पहले सूर्योदय से पहले
प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावय माथा, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम करते थे। आजकल ऐसा नहीं होता। कराग्रे वस्ते मोबाइलम कर मध्य व्हाट्सअपम कर मूले तू फेसबुकम इंस्टाग्रामम ट्विटरम प्रभाते कर मोबाइल दर्शनम। इससे कल्याण नहीं होगा। सुबह सुबह आंखों को अंजन देना चाहिए। आंखों में ऐसा कोई तेज प्रकाश, तुम देखना अभी रात को तुम्हारी आंखों की रोशनी कितनी क्षीण हो जाती है, तुम्हारे मोबाइल की ब्राइटनेस तुमको बढ़ानी पड़ती है। ये तो देखा ना अनुभव करके, ब्राइटनेस दिन में बढ़ाना पड़ता है, कम दिख रहा, और वही की वही मोबाइल है, लेकिन सुबह सुबह देखो तो पूरी ब्राइटनेस कम करना पड़ता, तेज ज्यादा तेज दिखता है। तो सुबह सुबह तेज प्रकाश आंखों पे ना लगे, इसलिए सुबह सुबह आंख बंद करके आत्मचिंतन मनन करें। मैं शरीर नहीं हूं, आती हुई श्वास जाती हुई श्वास को देख के कर दर्शन करके फिर भगवान का दर्शन करें, गुरु का दर्शन करें, माता पिता का दर्शन करें। तो मोबाइल के दर्शन करेंगे नहीं तो सुबह सुबह आईना के सामने खड़े हो जाएंगे, अजीब अजीब मुंह बना के देखेंगे। अपना ही मुंह सुबह सुबह आईना में नहीं देखना चाहिए। दर्पण देखना अशुभ होता सुबह सुबह। हमारा चेहरा ही हमारे लिए अशुभ है, इसलिए खुद को मत देखो। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज मेरे घर के सामने कुम्हार का घर है और कुम्हार के घर गधा है, रोज मैं जब सुबह उठता हूं कुम्हार का घर दिखता है और घर के सामने बंधा हुआ गधा, तो ये मेरे लिए शुभ है कि अशुभ है? महाराज जी ने कहा, तेरे लिए शुभ है कि अशुभ पता नहीं, पर तू गधे के लिए अशुभ है, क्योंकि उसको वो तेरा दर्शन करता है तो रोज उसको सुबह से शाम तक बोझा ही ढोना है, गधे को बोझा ही ढोना है। शुभ और अशुभ दृष्टि में है। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती, समता का काजल आंज लो बस हो गया भजन। निज आत्मा परमात्मा दोनों एक है, ये गुरु ज्ञान जान लो बस हो गया भजन। समता का काजल आंज लो बस हो गया भजन। ये समता का अंजन लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते समत्वम योग उच्यते। समता का योग ही सबसे बड़ी साधना है, और उसमें हम देखें अपने चित्त को सम कैसे रखें। सम्यक क्रांति का नाम ही मकर संक्रांति है। तो हम पूरे जीवन में सुबह से शाम तक अभी देखें, व्यवहार में भी, हमारे जीवन में भी सम्यक क्रांति अर्थात समचित्त कैसे रहें। क्योंकि विषमता तो पग पग पर आती है, राग द्वेष पग पग पर आता है, मित्र शत्रु पग पग पर विचार उठते हैं। तो उस समय हम सम्यक दृष्टि, और वो सम्यक दृष्टि कैसे आए वो मैं बताऊंगा। फिलहाल तो ये मकर संक्रांति के दिन देवों को दिया गया हव्य, यज्ञ हवन आदि में दी जाने वाली जो आहुति द्रव्य है, और पितरों को दिया जाने वाला कव्य अर्थात पिंडदान आदि में दिया जाने वाला द्रव्य सूर्यदेव की करुणा कृपा के द्वारा भविष्य के जन्मों में कई गुना करके उन्हें लौटाता है। दूसरी बात, मकर संक्रांति के दिन किए हुए शुभ कर्म करोड़ों गुना फलदायी देने वाले होते हैं, और सूर्य उपासना और सूर्य किरणों का सेवन, सूर्यदेव का स्नान विशेष लाभकारी है। तो इसी दिन तो सूर्यदेव के मंगल और मूल मंत्र का जप करना हितकारी होगा, और दिन भी करें तो अच्छा है, पर जीभ तालू में लगाकर इसे हमें पक्का कर लेना चाहिए। अश्रद्धालु, नास्तिक और विधर्मी को यह मंत्र कभी नहीं फलता। तो यह भारतीय संस्कृति की सपूतों के लिए है। बच्चों की बुद्धि बढ़ानी हो तो इस मंत्र की महत्ता बताओ और उनकी ललक जगाओ, बाद में उनको मंत्र बताओ। गुरुदेव भी बताते हैं मंत्र, पद्म पुराण में ये मंत्र है, सभी बोलें, ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। फिर से बोले, ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र को बोल करके अर्घ्य देना चाहिए, इसका अधिक से अधिक जप करना चाहिए। यह सूर्यदेव का मूल मंत्र है, और इसमें हमारा सूर्य केंद्र सक्रिय होगा, और यदि भगवान सूर्य का भूमध्य में ध्यान करेंगे तो हमारी बुद्धि की अधिष्ठाता देवी कृपा
करके विशेष हमारी बुद्धि बढ़ाएगी। ब्रह्म सुख ब्रह्म ज्ञान का सामर्थ्य आएगा और नाभि में सूर्यदेव का ध्यान करेंगे तो आरोग्य केंद्र सक्षम रहेगा और हम बिना दवाइयों के भी निरोग होने में सक्षम रहेंगे। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श दोनों हाथों से करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करने से दुख और कठिनाई और ग्रह दोषों का प्रभाव शांत हो जाता है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। आर्थिक कष्ट कईयों को होता है, घर में तकलीफ होती है, तो आर्थिक कष्ट है अगर किसी भी प्रकार का, तो एक लोटे में जल गुड़ और काले तिल लेकर मिला करके हर शनिवार को पीपल के मूल में चढ़ाने से और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते रहने से और पीपल की 7 प्रदक्षिणा करने से ये कष्ट दूर होता है। और तिल का प्रयोग मकर संक्रांति के दिन जरूर करना चाहिए। सुबह स्नान में तिल डालना चाहिए। 7 जगहों पर तिल का प्रयोग होता है। नहाते हुए जल जो स्नान है करेंगे उस जल में डालना चाहिए। उपटन में जो लगाते हैं उपटन उसमें तिल डालना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं उसमें भी तिल डालना चाहिए और तिल के तेल की मालिश भी। और जो भोजन हम खाते हैं उसमें भी तिल का प्रयोग होना चाहिए और तिल का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति का अर्थ ही होता है सम्यक क्रांति। भगवान बुद्ध ने भी अपने भिक्षुकों को सम्यक ज्ञान प्रदान किया था। जीवन में सम्यक ज्ञान आए तो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग था। बहुत सारे नियम थे लेकिन 8 मार्गों के द्वारा भगवान बुद्ध हमेशा अपने भिक्षुकों को कहा करते थे कि मोक्ष तक पहुंचने के 3 सरलतम मार्ग हैं। पहला अष्टांग योग, दूसरा निज त्रिरत्न और तीसरा अष्टांगिक मार्ग। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या है इसके बारे में हम सुने। अष्टांगिक मार्ग सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि यह हर दृष्टि से जीवन को शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाता है। बुद्ध भगवान ने इस दुख निरोध और प्रतिपद अष्टांगिक मार्ग को मध्यमा प्रतिपद और मध्यम मार्ग की संज्ञा दी, अर्थात जीवन को संतुलित मार्ग में प्रशस्त करना चाहिए, चलाना चाहिए। हम सब भी मध्यम में ही रहते हैं। अभी मैं बोल रहा हूं ना, मैं ये मध्यम में ही बोल रहा हूं। मध्यम सबको अच्छा लगता है और मैं ऐसे बोलूं तो कानाफूसी हो जाएगी और एकदम से चीखने लगूं तो आपके कानों में चुभन होगी। मध्य सबको अच्छा लगता है। भगवान बुद्ध का चचेरा भाई राजा था, राजकुमार था और इतना भोगी था, दिन रात शराब का सेवन, वैश्यागामी, इतने भोग भोगे और फिर वैराग्य जगा तो भगवान बुद्ध की शरण में गया। शरण में तो गया, दीक्षा ले ली, लेकिन पहले तो भोग में अति कर दी, अब योग में अति करने लगा। सब भिक्षुक एक समय भोजन करते थे लेकिन ये तो 8 दिन में 1 दिन भोजन करे। सब साफ सुथरे मार्ग पे चलते थे लेकिन ये महाशय कंकड़ पत्थर वाले मार्ग पे अपने शरीर को कष्ट देते थे। नतीजा ये हुआ कि 8 दिन के भीतर ही सारा शरीर कृशकाय हो गया, पैरों में खून, कांटे चुभे और पीड़ा बढ़ गई। भगवान बुद्ध आए। भगवान बुद्ध ने कहा, क्योंकि महापुरुषों के पास वो युक्ति होती किस शिष्य को किस साधन से किस मार्ग से ऊपर उठाना है, पर कईयों के पास कुछ कुछ साधन हुए लेकिन बापूजी ने तो इतने सारे साधन दिए हमको। भक्ति योग, वेदांत, ध्यान योग शिविर,
कर्म का मार्ग, ध्यान का मार्ग, कितने कितने मार्ग बताए। पर सहज और सलामती मार्ग वही गुरुदेव बताते हैं। बुद्ध भगवान का वो चचेरा भाई, भगवान बुद्ध उसके पास गए, उसको बीड़ा बजाने का शौक था। तो बीड़ा देते हुए कहा कि ये बीड़ा तुम बजाओ। और बीड़ा बजाने के लिए क्या करना होता है, पता था बीड़ा बजाने के नियम कि पहले तो उसके तार को मध्य में लाया जाता, अच्छे से ट्यूनिंग मिलाई जाती। भगवान बुद्ध ने कहा कि इसमें मधुर स्वर कब निकलेंगे, इसको अधिक ढीला कर दो तो बजेगा, आवाज ऐसी आएगी बेसुरी, और बिल्कुल टाइट कर दो तो तार टूट भी सकती है। उसको भी मध्य में लेके आते हैं। ये कोई भी तार जोड़ने वाले संगीतज्ञ होते हैं ना, वो सुरताल अपना मिलाते हैं, स्केल, काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, सी माइनर, सी मेजर, क्या है वो सब, ताकि कौन से स्केल से सुर मिले, मध्य मार्ग। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इस बीड़ा को बजाना है तो मध्य में। ऐसी भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम अति भूखा मत करो। और गुरुदेव भी हमको ये बताते हैं, अति सो मत, अति जागो मत, अति सर्वत्र वर्जित, मध्य में रहें। और मध्य मार्ग सलामती मार्ग है। इतना भी हम गुरुदेव कहते हैं कि आलस से पड़े रहें, कुछ भी ना करें, वो भी ठीक नहीं है। और इतना करें कि फिर थक जाएं, वो भी ठीक नहीं। इसलिए अष्टांग जो मार्ग है भगवान बुद्ध का, उसमें पहला मार्ग है कि सम्यक दृष्टि। हम अपनी दृष्टि को सम्यक कैसे बनाएं। अभी हमारी सम्यक दृष्टि नहीं है, हमारी दृष्टि में राग है, हमारी दृष्टि में द्वेष है, ये अपना वाला है, ये परा आ जाता है ना देखते ही। सम्यक दृष्टि महापुरुषों की है, सबको एक समान रूप से देखना, सम्यक दृष्टि हमारी आए। इसे सही दृष्टि कह सकते हैं, इसे यथार्थ को समझने के लिए दृष्टि भी कह सकते हैं। और सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि हम जीवन में दुख और सुख जो भी जीवन में आए उसका सही से अवलोकन करें, न सुख में चिपके न दुख में चिपके। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए सो हमको पहचान। साक्षी भाव है ना, ये सम्यक दृष्टि है। महापुरुषों के पास वही दृष्टि होती है। हमारे पास नैन है दो पर दृष्टि एक, लघु गुरु में वही एक, सर्वत एक किसे बतलाए, सर्वव्याप्त कहाँ आए जाए, अनंत शक्ति वाला अविनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी, सारा ही ब्रह्मांड पसारा, चले उसकी इच्छा अनुसारा, यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश, पूर्ण गुरु की कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसुमल से हो गए मेरे सतगुरु। तो ये सम्यक दृष्टि है, वो गुरु से ही प्राप्त होती है। अभी तो राग और द्वेष, ये हम ऐसा होता ना घड़ी का पेंडुलम, वो बीच में होता ही नहीं है। या तो वो इधर रहेगा या इधर रहेगा, हिचकोले खाते रहते हैं ऐसे। झूला झूलने नहीं देख, यूं जाएगा फिर यूं जाएगा फिर यूं जाएगा, ऐसे ऐसे होते रहते हैं। तराजू के पल्ले नहीं जैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हमारे जीवन में समता कैसे आए, तो समता को सीखने के लिए किसी गिरी में किसी गुफा में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी परिस्थिति है, हमारे गुरुदेव कितने कितने दृष्टांत देकर के और समचित्त होने के लिए बताते हैं। महाराष्ट्र के दो महान संत हुए, उसमें से एक संत थे नामदेव, दूसरे संत थे तुकाराम। हैं? दोनों की पत्नियां कैसे थी? हैं? एक की बिल्कुल अनुकूल और एक की बिल्कुल प्रतिकूल। नाक में गुस्सा, कितना भी उसको समझाने की वो उल्टा ही अर्थ लेती। झगड़ालू किसकी पत्नी थी? तुकाराम जी की। पोछा लगा रही, वही बाल्टी वाला पानी उड़ेल दिया। गन्ना पड़ा, क्या 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 नहीं किया। लेकिन उस परिस्थिति में भी वो भगवान को धन्यवाद देते हैं
कि ऐसी पत्नी मिली, झगड़ा कर करके सारा राग ही खत्म कर दिया, द्वेष ही खत्म कर दिया, समचित हो गए। भग राग गया हट द्वेष गया, नहीं काम रहा नहीं कर्म रहा, नहीं जन्म रहा नहीं मृत्यु रहा, नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। तो जो भी परिस्थिति है ना, उन परिस्थितियों से हम भागे नहीं बल्कि जागें। उस जागने का नाम ही सम्यक दृष्टि है। देखें तो भी हम होशपूर्वक देखें, सुने तो भी हम होशपूर्वक सुने, खाएं तो भी हम होशपूर्वक खाएं। तो सम्यक माने बीच का, मध्य का रास्ता है, अति किसी चीज की नहीं। तो पहली बात सम्यक दृष्टि, और दूसरी बात है सम्यक संकल्प भी सम्यक होना चाहिए। जीवन में कोई ना कोई संकल्प होना चाहिए। जीवन में संकल्पों का बड़ा महत्व है। यदि दुखों से छुटकारा पाना हो तो दृढ़ निश्चय कर लें कि हम कौन से मार्ग पे चलना चाहते हैं, दुख के मार्ग पे, श्रेय मार्ग में, या प्रेम मार्ग। किस मार्ग से, जिस मार्ग में हमें सुख मिले, शांति मिले। और अनुभव सबका है कि हम ये करने से हमें दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन आदतन हम बार बार वही करते हैं। ये करने से सुख होता है, ये पता है कि गुस्सा करने से कलेश बढ़ता ही है, और प्रेम से शांति बढ़ती, फिर भी हम गुस्सा ही करते हैं, क्योंकि स्वभाव आसुरी स्वभाव है, आदतन कर जाते हैं। तो हम अपना दृष्टिकोण बदलें। सूर्य अपनी दिशा बदल रहा है, हम भी अपने विचार बदलें। जो भी हमारी कमियां हैं, जो भी हमारे दोष हैं, जो भी हमारे दुर्गुण हैं, उनको हम मोड़ें। अब दिशा बदलें, उनको छोड़ें, अभ्यास करें। संकल्प होना चाहिए। पुनि पूजा पुनि संकल्पाए, ईश प्राप्ति का आशीष पाए। संकल्प तो यही होना चाहिए कि ये जन्म हमारा आखिरी हो। बहुत जन्म तक भटके थे माधव, कितने कितने जन्मों से। गुरु नानक जी ने भी कहा फिरत 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 प्रभु आई हो, और फिर अभी भी इसी जन्म में हम वही कर रहे हैं। कितना सुनहरा अवसर है, कितनी अनमोल श्वासें हैं, और कितना अनमोल ये जीवन है, लेकिन जीवन की इस अनमोलता को व्यर्थ में हम नष्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। काय में कर रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक सब दौड़ रहे, भाग रहे। गुरुदेव ने एक वचन लिखवाया आश्रम में कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। तो जो कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा सा करते करते ये सोचें कि ये ईश्वर है इसमें शामिल कि नहीं है। ये ईश्वर के सिवाय है ना ये, है? ठीक है, संसार व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन गहराई से तो समझो ये सब ईश्वर के सिवाय है। जो भी मिला, जहां रह रहे हो, निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा, जिसे खो के फिर हाथ मलना पड़ेगा। समझ लो, ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा, जो माना है अधिकार वो कब तक रहेगा। तो फिर पता चलेगा कि हाँ, कुछ दिन के लिए हैं हम सब, वास्तव में है ही संयोग है। अभी आप और हम बैठे हैं, संयोग हुआ, फिर बिछड़ जाएंगे, वियोग हो गया। ऐसे ही परिवार का संयोग है, वहां वियोग है। संबंधों का जहां संयोग है वहां वियोग है। तो संयोग और वियोग को देखने वाले जो साक्षी है वही सम्यक है। दोनों को देखना, सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान। इसलिए भक्त फरियाद नहीं करता, वो सम्यक ज्ञान में रहता कि सुख सपना बुक बुलबुला, ऐसे तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हमें दोनों है स्वीकार। तो सम्यक संकल्प यही रखें जो हमारे गुरुदेव ने संकल्प किया। संकल्प ये नहीं होना चाहिए कि मुझे तो ठीक है, साधारण संकल्प करते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है, लेकिन गहराई से, क्योंकि जैसा हम संकल्प करते हैं देर सवेरे वैसा ही हो जाते हैं। आप और हम सब जहां जिस स्थिति में हैं वो अपने संकल्पों का ही परिणाम है। इसलिए संकल्प सोच समझ के करना। नारद जी एक व्यक्ति को ले गए ऊपर बैकुंठ धाम, भगवान जी से मिलने जाना था। तो उस व्यक्ति को कहा कि चलो भाई, तुमको हम कहाँ खड़ा करें? तो वहां कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया, क्योंकि वहां जो संकल्प करते थे वो हाजिर हो जाती थी चीज। उसने संकल्प किया कि प्यास लगी है, चांदी के गिलास में जल आ गया। फिर उसने संकल्प किया भूख लगी है, तो पानी आ गया। फिर संकल्प किया
भोजन भी कर लिया मैंने, अब नींद आ रही, थोड़ा सो जाऊं, तो चारपाई आ गई, सो भी गया। फिर उसने सोचा कि ये सब चीजें कहां से आ रही, कोई यहां भूत तो नहीं है, तो भूत का संकल्प किया तो भूत आ गया। तो मन एक कल्प वृक्ष है, ये भी बापूजी का प्रवचन जरूर सुनना आप। तो संकल्प आपका सम्यक होना चाहिए, और संकल्प ये हो कि यदि दुख से छुटकारा पाना हो तो दृढ़ निश्चय कर लें कि हम जीवन के उस मार्ग पर चलेंगे जिस मार्ग पर आनंद ही आनंद है। वो मार्ग है भक्ति का, वो मार्ग है सेवा का, वो मार्ग है सुमरन का। फिर सम्यक वाक माने हम जो बोलें वो सोच समझ के बोलें, दिन भर बकर 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 बकर, सुबह उठते ही चपड़ 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 बकर चपड़ चपड़ करते रहे नहीं। वाणी ऐसी बोलिए मनबा शीतल होए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। और वाणी ऐसी बोलते जो अपना आपा खो देते। वाणी ऐसी मत बोलिए जो आपा खो दे। आजकल वाणी कैसे बोलते, वाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा होए। उनसे कभी मत उलझिए जो तुमसे तगड़ा होए। व्यर्थ की वाणी। दो दोस्त समुंदर किनारे बैठे बातें कर रहे थे। यार मैं सोच रहा हूं कुछ काम कर लूं। बोले हाँ मैं भी सोच रहा हूं, मैं भी कुछ काम कर लूं। बोले क्या सोच रहा? बोले मैं सोच रहा हूं भैंसे खरीद लूं। बोले मैं सोच रहा हूं जमीन खरीद लूं। बोले यार तू जमीन मत खरीद। बोले क्यों? उसने बोला तू भैंस मत खरीद। बोले क्यों? बोले मैं जमींदार तू भैंसदार, तेरी भैंस मेरे खेत में आ गई, अपनी दोस्ती खराब हो जाएगी। तो बोले तू भाई अपना विचार तू बदल दे, मैं क्यों विचार बदलूं, मैं तो भैंस खरीदूंगा। बोले तू अपना विचार बदल भाई, मैं क्यों अपना विचार बदलूंगा, मैं तो खेत खरीदूंगा। बोले तू खरीद के दिखा। बोले तू भैंस खरीद के दिखा। बोले मैं तो खरीदूंगा। बोले मैं भी खरीदूंगा। ऐसी तू में बढ़ गई। तो वहीं उन्होंने लकीर खींच दी, ये रही लकीर। वो बोल रहा ये रही मेरी जमीन। तो उसने 2 उंगली लगा दी वहीं, ये रही मेरी भैंस का तपेला। अब देखता हूं तेरी भैंस मेरे खेत में कैसे आई। उसने ऐसे उंगली आगे करी, लकीर के अंदर डाल दी, ये रही मेरी भैंस आ गई तेरे खेत में। उसको तो आया गुस्सा, उसने उठाया डंडा और दे मारा 2-4, उसको सिर फोड़ दिया उसको। तेरी भैंस मेरे खेत में कैसे आ गई। झगड़ा इतना बढ़ गया, मुकदमा पहुंच गया जज के पास, कोर्ट में पहुंचे। जज ने पूछा झगड़ा किस बात का? वो बोलते इससे पूछो। वो बोले उससे पूछो। फिर पूछा भाई झगड़ा किस बात का? बोले इसकी भैंस मेरे खेत में आ गई। तो बोले तेरा खेत कहां है? बोले अभी खरीदा ही नहीं है। तेरी भैंस कहां है? अभी बोले खरीदा ही नहीं है। तो झगड़ा किस बात का? बोले ऐसा ऐसा हुआ। जज भी हंसा है मूर्खों, व्यर्थ का झगड़ा। वाणी ऐसी बोलते हैं जम के झगड़ा होए। वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे। तो सम्यक वाक जीवन में वाणी की पवित्रता और सत्यता आवश्यक है। यदि वाणी की पवित्रता और सत्यता नहीं होगी तो दुख निर्मित होगा जीवन में। महापुरुषों ने कहा है कि 99% कहें तो ठीक है, जो भी हमारे जीवन में झमेला है, जो भी झगड़े लड़ाई, वो सब इस जुबान के पीछे। अधिक व्यर्थ के झगड़े व्यर्थ की वाणी के कारण ही होते हैं। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव है क्या हाथ पांव बताओ? शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव है। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव है। ये शब्द ही तो थे, ए अंधे की औलाद अंधी। ये शब्द ही थे। तो शब्द संभाल के नहीं बोला द्रौपदी ने तो महाभारत का युद्ध हो गया। ये शब्द ही तो थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, संकल्प उठ गया। तो शब्द संभाल के बोलना चाहिए, क्योंकि घाव जो है ना भर सकता है, तलवार का, लेकिन ये जो वाणी का घाव है ये कभी भरता नहीं। तो महापुरुष कहते हैं सम्यक वाक, व्यर्थ की वाणी ना बोलें, व्यर्थ की गपशप ना लगाएं,
शब्द की बड़ी कीमत होती, शब्द को भी ब्रह्म कहा है। शब्द ब्रह्म की एकता से, शब्द ब्रह्म के नाद से पर ब्रह्म का जो सुख उपजता है, शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म दोनों की एकता से। अब ये शब्द ही थे, सुर ताल, ये उसमें करते करते ध्यान में चले जाते हैं। शब्द में बड़ी ताकत होती है, पर शब्दों की कीमत किसी का कोई मानता ही नहीं है। कितने चीखते रहे, चिल्लाते रहे, ये शब्दों को व्यर्थ दिन भर बोलते रहते, उसकी वाणी की कोई कीमत नहीं। और हमारे गुरुदेव जो कह दे साधक उस करने के लिए तैयार है। बापू जी ने कहा आलू नहीं खाना है, छोड़ दिया कि नहीं? जो भी प्रेम करते गुरुदेव से, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, ऐसे कितनी कितनी चीजें साधक सोचते ये तो बापूजी ने मना किया, हम नहीं खाएंगे, ये बापूजी ने मना किया, नहीं करेंगे। क्योंकि मात पिता प्रभु गुरु की वाणी विनहि विचार किए शुभ जानी। तो सम्यक कर्मात माने हम जो भी कर्म करें वो कर्म हमको संसार और 84 लाख जन्मों की तरफ बांधने वाले ना हो, बल्कि कर्म बंधन छुड़ाने वाले हो, वैसे हमें कर्म करना चाहिए। तो सेवा, सत्कर्म, दान, पुण्य, भगवान नाम जप, ये सब कर्म बंधन को काटने वाले हैं। फिर है कि सम्यक आजीव, यदि आपने दूसरों का हक मार करके या अन्य किसी को अन्यायपूर्ण उपाय से जीवन के साधन जुटाए हैं तो इसका परिणाम भुगतना होगा। इसलिए न्यायपूर्ण जीवनोपार्जन आवश्यक है। जो भी कमा रहे हैं, रूखी भली सुखी भरी सारी से संसार, जो चाहेगा चूपड़ी बहुत खाएगा मार, रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी, फरीदा ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी ना ललचाए जी। जब सदगुरु का ज्ञान जीवन में है तो फिर ठीक है। फरीदाबाद में एक भाई है, कबाड़ी का काम करता है। ये बापूजी के संस्कार, ये बापूजी का सत्संग जीवन में कैसा घुल जाता है ना, उनके मन में, वाणी में, कर्म में वो छलकता है। तो कबाड़ी का काम करता, कहीं से उसको बहुत सारी अलमारी उन्होंने खरीदी कबाड़ी से। अलमारी तो खरीद ली, पर उसका एक अलमारी का लॉकर नहीं खोल रहा था। उसने फ़ोन किया कि भाई इसकी चाबी वगैरह, तो उन्होंने कहा चाबी अभी तो नहीं है। कहाँ से ली? उन्होंने कहा हमने वैष्णो देवी मंदिर से ली। तो फिर पता किया चाबी अभी नहीं, तो बोले तोड़ दो। तोड़ा तो लॉकर में बहुत सारा जो है चांदी के छत्र थे। दुर्गा माता का, वैष्णो देवी माता मंदिर है वहाँ फेमस, तो वहाँ चांदी के जो है छत्र थे। चांदी के छत्र के साथ साथ जो है उसमें माता रानी की लौंग थी, पैजन थी, हार था, मंगलसूत्र था, श्रृंगार का सामान था, बहुत सारा चीजें। मतलब 6-7-8 लाख रुपए का सामान रहा होगा। था वो गरीब, चाहता तो किसी ने तो कोई नहीं, कबाड़ी में मिला मिला खरीदा, उसकी भाग सोच लेता था। लेकिन उसने फ़ोन किया मुझे कि महाराज जी क्या करना है? हमने कहा जिसका है उसको दे दो, अपने को क्या करना है। क्योंकि सदगुरु का ज्ञान हमें सिखाता है, गोधन गजधन और रतन धन सब खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। भीतर का जो धन है वो गुरुदेव ने सबको समान रूप से दिया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। तो उसने वो सारा सामान पुलिस के हवाले करके और उनको बुला करके उनको दे दिया। कितने सारे पत्रकार आए, क्या क्या उन्होंने पूछा, और कि भाई, तो उसने कहा कि हमको हमारे गुरुदेव ने ये संस्कार दिए हैं कि ईमानदारी से जीना, अपना जो भी जीवन उपार्जन है अपने हक की कमाई, अपने मेहनत की कमाई। अधिक कमा भी लेंगे, जो जितना बड़ा झूठा इंसान, जितना बड़ा लोगों का शोषण किया, उतना ही बड़ा उसने अपना अंबार लगा दिया धन का। और कितना ही बड़ा तुमने धन का अंबार लगा लिया, कितनों का तुमने शोषण कर लिया, पर अच्छे से नहीं किया तो फिर सम्यक कर्म, तुम्हारा सम्यक उपार्जन नहीं था, तो देखो सहारा वाले ने कितना पैसा कमा लिया, कितना नाम कमा लिया, लेकिन अंत समय बेसहारा होकर के गया, अपनी ही औलाद काम नहीं आई। नहीं तो उसने तो 500 करोड़ रुपए बच्चों की शादी में खर्च किया, पर वही बच्चे उनको अग्निदान देने के लिए भारत नहीं आए, अमेरिका में जा बसे। ये वेस्टर्न कल्चर, अमेरिका में रहने वाले लोग, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले लोगों की सीमति हो जाती है। इसलिए सम्यक जो है उपार्जन, न्यायपूर्ण जो है हमें अपना आजीविका होनी चाहिए। छठी बात है सम्यक व्यायाम। कई लोग है ना, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, न कोई आसन न कोई प्राणायाम, शरीर में एकदम ऐसा भी नहीं कि पड़े रहे आलसी की तरह। सम्यक व्यायाम भी है ना,
व्यायाम ये नहीं कि भाई जिम जा रहे हैं और अपने कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जो शोल्डर बना रहे दिखाने के लिए, पाउडर साउडर खा के, वो नहीं। सम्यक व्यायाम, शरीर स्वस्थ रहे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ बुद्धि, और स्वस्थ बुद्धि सात्विक बुद्धि परमात्मा की तरफ बढ़े। तो दिन में प्राणायाम 1 घंटा कम से कम अपने लिए निकालो, थोड़ा आसन, थोड़ा प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, फिर एक्सरसाइज कर लिए, थोड़ा प्राणायाम कर लिए, थोड़ा घूम लिए, थोड़ा जंप लगा लिए। तो गुरुदेव का सारा जो ज्ञान है वो सम्यक दृष्टि की तरफ, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, सम्यक क्रांति, यही मकर संक्रांति है, कहते सम्यक क्रांति। सम्यक व्यायाम ऐसा प्रयत्न करें जिससे शुभ की उत्पत्ति हो और अशुभ का निरोध हो। जीवन में शुभ के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, यही सम्यक व्यायाम है। तो शुभ की उत्पत्ति, ये शुभ ही है। शरीर स्वस्थ, पहला सुख निरोगी काया, ये शुभ होगा। जप से शुभ होगा, ध्यान से शुभ होगा, प्राणायाम से शुभ ही होगा। 7वीं वाक्य सम्यक स्मृति, चित्त में एकाग्रता का भाव आता है। शारीरिक और मानसिक भोग विलास की वस्तुओं से स्वयं को दूर रखने से और एकाग्रता के विचार और मानसिक स्थिर होकर के जो है हम रहेंगे, तो उससे हमारी बुद्धि शुद्ध बनी रहती है। इसलिए सम्यक स्मृति, हमारी जो स्मृति है ना, वो अगर भोग और विलास के साधन और ये उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, उसका ही चिंतन करते रहेगी बुद्धि, वही सोचती रहेगी, तो मरते समय भी बस सम्यक स्मृति नहीं रहेगी, संसार की स्मृति रहेगी, तो फिर संसार में आना पड़ेगा। इसलिए भगवतमय चिंतन, भगवतमय ध्यान, उसकी स्मृति रहे। 8वीं बात है सम्यक समाधि। उपरोक्त 7 मार्ग का अभ्यास हम अगर करेंगे और उससे चित्त की एकाग्रता द्वारा निर्विकल्प प्रज्ञा की अनुभूति होगी, और ये समाधि ही धर्म के समुद्र में लगाई गई छलांग है। ये 8 में हम जो अष्टांग योग जो बताए हुए हैं, भगवान बुद्ध ने जो बताए मार्ग, तो ये मकर संक्रांति, ये सम्यक चीज है।